आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। आइडिया ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। बस इसी लिंक को यूज करके हम फॉर्मूला निकालेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा, वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी। स्टार्ट पे वेलोसिटी u है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब लाइन स्ट्रेट होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का साइन यही होता है कि ग्राफ लीनियर होता है। आप टाइम t पर वेलोसिटी को v मान लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज का रूल सिंपल होता है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। ये लाइन का स्लोप भी एक्सेलरेशन ही होता है। ये रिलेशन हमें ग्राफ की टॉप हाइट यानी वेलोसिटी एट टाइम t डिफाइन करने में हेल्प करेगा। अब की आइडिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि हर छोटे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी टाइम्स टाइम का प्रोडक्ट छोटा डिस्प्लेसमेंट देता है और सब मिला के टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। बस यही ब्रिज है ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ग्राफ के नीचे वाली शेप एक ट्रेपीजियम बनती है। इसको इजी बनाने के लिए हम एरिया को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। ये स्प्लिट इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। रेक्टेंगल का बेस टाइम t है और हाइट इनिशियल वेलोसिटी u है, इसलिए रेक्टेंगल का एरिया u टाइम्स t आएगा। ये पार्ट उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो होता अगर वेलोसिटी कांस्टेंट u रहती। ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कंट्रीब्यूशन है। अब ट्रायंगल का बेस भी टाइम t है और हाइट वेलोसिटी का एक्स्ट्रा इंक्रीज है यानी v माइनस u। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट मतलब हाफ टाइम्स t टाइम्स v माइनस u। ये वेलोसिटी का इंक्रीज है जो एक्सेलरेशन की वजह से आता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया के इक्वल है, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड कर दो। ध्यान रहे हम बस एरियाज ऐड कर रहे हैं, इसलिए इक्वालिटी मेंटेन रह रही। अब v माइनस u को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि v इक्वल्स u प्लस 80 तो v माइनस u एग्जैक्टली 80 होता है। ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं ताकि आंसर सिर्फ u80 में आ जाए। अब इसको डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सप्रेशन में प्लग इन करते ही ट्रायंगल पार्ट हाफ टाइम्स a टाइम्स t स्क्वायर्ड बन जाता है और बस हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाती है। ये एक्सेलरेशन की वजह से एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट का टर्म है।